श्री सदगुरु। सुबह के सत्संग से अभी दुगुना लोग हैं, आवाज अधूर नहीं हुई कि हुआ इतना बड़ा कंजूसी है। अभी सब खा पी करके भी आए हैं, भोरे भूख लो तैयो कंजूस। जरा हृदय फूल लगाइए, अंतिम पाली है अभी का सत्संग, कल थोड़ा नहीं है कहीं आप लोगों को जगह करने के लिए, इसलिए जरा हृदय फूल के लगाइए। बोलिए प्रेम से ईश्वर की भक्ति करने वाले ही सुखी हुए हैं। जो कबीर साहब लिख दिए हैं, कह दिए हैं, लिखने वाले तो और हुए। तन धर सुखिया कोई न देखा, एक कौन कहे। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी रे। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी का दुख दूना रे। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सोना रे। साच कहा तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई रे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई रे। और की बातों छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई रे। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती रे। कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारा संसार दुखी है। सुखिया कोई है कि नहीं, अंत में कहते हैं। कहे कबीर सकल जग दुखिया, एक मात्र संत सुखी मन जीती। जो मन को जीत लिया है वो सब सद्गुरु होते हैं, वही दुनिया में सुखी है, सबके सब दुखी। तो कैसे मन को जीते हैं, कैसे मन को जीता जाता है, कैसे मन पर अधिकार प्राप्त किया जाता है, कैसे मन को अपना अधीन में किया जाता है, वही सारी बातें ये बाहरी सत्संग से राधे बताने की कृपा की है। कि भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है, किस भक्ति से मन पर विजय प्राप्त करोगे। ये हमारा संतमत सत्संग, हमारा संत सत्संग के द्वारा ही ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किए हैं। और ज्ञान योग ईश्वर भक्ति से जीव का परम कल्याण हुआ है। इससे ये भी सिद्ध होता है, ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति से जीव का परम कल्याण। इसे भी सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान योग से अयुक्त भक्ति में भी लोग लटके हुए हैं, सिद्ध हो जाता है। तो संत मत यह ज्ञान देता है, तो संत मत से मतलब कोई खास मत नहीं है, नामे है संत और मत, यानी संतों का मत, संतों का विचार, संतों का रास्ता। जो पहुंचे से कहीं गए, तीन की एक के बाद, सब सयाने एक मत, तीन की एक ही जान। संत अनेक नहीं होते हैं। जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर तो सभी एक होते हैं, चाहे वो किसी देश के हो, किसी देश के हो, किसी जाति के हो या कोई संप्रदाय के हो। जो आत्म तत्व को जान लिए हैं, परमात्मा तत्व को जान लिए हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, वे होते हैं संत। उनका जो विचार होता है संत मत, उसका विचार, उनका रास्ता। यहाँ पर एक बात याद आ गई। कुप्पा घाट के बगले में
था तो मन हो गया कि दीक्षा भी ले लें। कपूर, डॉक्टर कपूर, और दीक्षा भी ले लिया। दीक्षा लेकर के साधना भी करते थे। उनका साला जब आया है तो चर्चा चल गई, कहा हाँ हम दीक्षा ले चुका हूँ महर्षि बाबा से कृपा घाट में, तू बेचारे संत की महिमा नहीं जानते थे। तो उनका साला ने बोल दिया, यानी कपूर साहब के साला कपूर साहब से बोल दिया कि आपको दीक्षा लेना था, गुरुवे बनाना था, तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से दीक्षा लेते गुरु बनाते, या आपने कास्ट तो गुरु बना लिया था। नहीं हम तो नहीं गए, तो चलो एक बार, तो चलिए, तो चले आए। गुरु महाराज कमरा है ना, भीतर अस्थि कलश बनाया हुआ है, उसी जगह बात गुरुदेव बैठे थे पैर लटका करके अपने बिछावन पर, चौकी पर। अब कपूर साहब आए, उनका साला भी, तो गुरुदेव के चरण माथे के प्रणाम किया। उनके साला के मन कुछ हुआ होगा, मुड़ी ऐसे तो किया, लेकिन ऊपरे मन से भीतर में तो अहंकार होगा। अब बैठ गया, कुछ प्रभाव पड़ा, कहा मैं नहीं जानता संत ऐसे होते हैं। ये घर में सोचा वो बात यहाँ गुरुदेव बोल दी, तो ऐसे संत होते हैं, कहां क्या कर रहा है कौन, वो सब जानने वाले होते हैं। ऐसे संत मरते नहीं हैं, शरीर त्यागते हैं, शिक्षा से शरीर त्यागते हैं। यह भी अभी सुने हैं, कभी याद आ जाएगी, प्रसंग से याद आ गई है उसी प्रसंग में। वो कृपा घाटे की बात कह रहा हूं मैं, कहीं किताब पढ़ के नहीं कह रहा हूं, कहीं सुन करके नहीं। मैं वहां पर स्वयं खड़ा हूं। उस समय गुरुदेव गोसाई भंडारी था, मैं के व्यवस्थापक थे हमारे पूज्यपाद महर्षि साईं स्वामी महाराज। उन्हें भी पता, वो भी आकर बैठ गए। उस समाज के लोग भी आ गए, आश्रमवासी भी कुछ बैठे रहे। वही चर्चा हो गई कि गुरुदेव शरीर त्याग दिए। डॉक्टर की भी पहचान स्थूल सूक्ष्म में नहीं है, संगति होती है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कई बड़े होंगे पार, सभी दुखी। वही चर्चा लेकर आए कि गुरुदेव कभी कहे थे कि 100 वर्ष के बाद शरीर छोड़ूंगा। जब गुरुदेव हमारे दरियापंथी पहले दीक्षा दिए थे, मायागंज में मोहल्ला में राजेंद्र बाबू से दृष्टियोग की प्राप्त किए थे। मानव ध्यान पहले गुरु, दूसरे गुरु दृष्टियोग दृष्टि क्रिया राजेंद्र बाबू से मायागंज में, और नदानुसंधान क्रिया प्राप्त किए थे। अंतिम क्रिया प्रभु जान रास्ता है बाबा देवी सहर्ष, अंतिम क्रिया। तो बाबा साहब ने पूछे थे कि तुम अपना जीविका कैसे करना चाहते हो, तो गुरुदेव ने कहा था जीवन क्षणभंगुर है, भीख मांग के खाने भजन करेंगे। तो बाबा साहब कहे थे नहीं, संत मत करनी, स्वावलंबी जीवन बिताओ, भीख मांगना ठीक नहीं। तो गुरुदेव ने कहा क्या करें हजूर, का बांस वाली आम केला लगा, उसे लगवा, उसे काम चलेगा, बारों फिर भजन करना। कहा हजूर बांसे बाड़े लगाते लगाते शरीर छूट गया, भजन कब करेंगे। तो बाबा साहब सिखाते हो बांस बाड़े लगा शरीर छूट जाए। मैं कहता हूँ कि 100 वर्ष बचोगे तब क्या खाओगे, इसे जो कहता हूँ करो, तो सरकार वही करूंगा। यही आपका धरा में आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस क्षेत्र में गुरुदेव अवतारे लिए और दर्शन किए, बचपन से छोटे दर्शन दिए होंगे। मैं हम लोग का भागा कहाँ से आगे चरण में आया, इसलिए मैं इस क्षेत्र के लोगों जब केला हम बढ़ गया तो साधना करने लग गए। साधना करते करते जब अपने आप को पहचान लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, प्रभु की बोल अपने को पहुंचा लिए, तो 2 बार बोल गए थे गुरुदेव भक्तों के बीच में कि गुरुदेव कहे थे 100 वर्ष बचोगे तो क्या खाओगे। इसका मतलब है कि गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक दुनिया में रह करके संसार के भोले भाले मानवों को
भक्ति का रास्ता, शांति का रास्ता, प्रभु तक जाने की रास्ता बताता रहूं। इसलिए मैं 100 वर्ष के बाद ही शरीर छोड़ूंगा। 2 बार गुरुदेव बोल गए थे। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल, सभी सप्तमी जानते हैं। पूरेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में। मैं कहानी कहा रहा 1984 ईस्वी 20 जनवरी नवरात्रि। ये कहानी कई बार दोहराए थे हमारे, मैं तो वहां था ही, कई बार दोहराए महर्षि संसु महाराज भी, तो और खुलासा हो गया। तो होता क्या है, सभी चिंतित हैं गुरुदेव शरीर त्याग दिए। उसमें चर्चा हो गई, गुरुदेव कहे स्वस्थ पूरा नहीं हुआ है, संत की बात झूठ नहीं होती है, रवि करते घटे नहीं, ज्यों घुरे घमंड, संत बचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मा। संत की बात औकात, गुरुदेव बात झूठ हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? वो कहते उनकी मौज पूरा नहीं की, कहते हम लोग ने कहते उनकी मौज। जो दूसरे संप्रदाय होंगे वो तो यही कहेंगे कि अगर महर्षि परमहंस जी महाराज संत हो जाते तो अपने वचन को पूरा कर देते, पूरा नहीं किए, साधक रह गए। हाँ कह तो सकता है, कह तो सकता है, ये चल हाँ गुरुदेव को पूरा कर देना चाहिए, लोग को शंका रह जाएगी। इधर चर्चा चल रही है। होता क्या है, एकाएक गुरुदेव अस्तु शरीर में आ गए। अब कहते क्या समझता है तुम लोग, मैं मर गया हूँ, स्व पूरा करके ही छोड़ूंगा। स्व पूरा करके छोड़ूंगा, स्व पूरा करके दोबारा शरीर त्याग किए हैं 8/6/86 में पुनः नवरात्रि में। उस दिन भी मैं वहीं था, गुरुदेव चरणों में 4 बजे भोर तक महासंसु महाराज कहते रहे कि गुरुदेव की समाधि नारी हल्की हल्की चल रही है, जैसे 84 लोग के आ गए, हम लोग दुखी देख करके हम लोग हृदय से प्रार्थना करें तो गुरुदेव फिर शरीर में आ जाए। अभी तो अपने गुरु के वचन को पूरा कर दिए, 1 साल बढ़ाइए दिए, तो फिर शरीर में नहीं आए। ऐसे जो संत होते हैं, चाहे वो किसी देश से, कोई संप्रदाय के, कोई जाति के, वो सभी एक होते हैं। ऐसे संत के लिए भगवान राम ने कहा कि सातम सब मोहि मैं जगत देखा, अब मोह से अधिक संत कर देखा। ऐसे संत के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं संतन के पीछे जाऊं, संत जहां करे बासा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत हमसे न्यारे लेकिन बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे, उठो मोही संत सदा अति प्यारे। तो ऐसे संत के वचन पर विश्वास नहीं रहेगा तो कल्याण होगा? कभी कल्याण नहीं होगा। ऐसे संत मरते नहीं हैं, शरीर त्यागते हैं, और जो कहा था मैं जो कर रहा हूँ गुरु भाई नहीं देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी नहीं चलता कि मैं सुनने को मिला, कहता मैं ही वो अब नहीं है तो मर गए, जो कहता मैं ही अभी नहीं मर गए वो महा अंधा है, जो कहता कि हम जो कर नहीं देख रहे तो अंधा है, और जो कहता महर्षि महिमा नहीं है अभी वो महा अंधा है, जो गुरु को पहचाना नहीं है, पहचान नहीं पाया। इसलिए सदगुरु की महिमा अनंत, उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। कौन विश्वास? अर्जुन वाला विश्वास, एक निष्ठा। अर्जुन में कौन एक निष्ठा थी? सुने कभी याद आ जाएगी। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गया था भगवान कृष्ण के पास, दोनों गए थे। अर्जुन बैठ गया चरण में, और पहले गया था दुर्योधन, वो बैठ गया सिंहाना कुर्सी पर लगी हुई। भगवान की आंखें खुली तो देखता है, अर्जुन को दृष्टि गई। अर्जुन पूछते, भगवान पूछते कहो अर्जुन किधर आए हो? दुर्योधन कहता उधर से, हम पहले आए हैं, हम मांगे पहले। तो भगवान कृष्ण कहते ठीक है तुम पहले आए हो, लेकिन मैंने पहले देखा हूं अर्जुन, अर्जुन तुमसे छोटा है, इसमें अर्जुन का अधिकार तो पहले मांगने का। अर्जुन सुन लो, एक तरफ हमारी सारी नैरानी सेना, एक तरफ मैं खड़ा था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोलो क्या देगा? डर गया दुर्योधन,
कहीं मांग लिया सब सेना लिखल आता बोले तो हम क्या करेंगे। लेकिन अर्जुन एक निष्ठा, अर्जुन कहा था प्रभु मुझे केवल आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं। दुर्योधन ने उछल गया कि बड़ा बढ़िया हुआ, आप उन्हीं की तरफ रहिए, हमको सब सेना चाहिए। सब सेना लेके चला गया। भगवान से अर्जुन, भगवान तेरे अर्जुन तुमको मौका दिया, मौका खो दिया। बता तुम जान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मुझे क्यों मांग लिया, साक्षात क्यों लिया। अर्जुन का तब प्रभु बस मैं इतना ही जानता हूं कि मेरे जीवन का बागडोर आपके चरणों में है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। मने है ना, मैं कह चुका हूं घोड़े सब काम तो मने कर सुनने में देता मने, गप्पों में लगाता है मने, सब मने कराता है। दूध पिलाता मने, साऊ पिलाता मने, आमो खिलाता मने, अंडो खिलाता मने। दुर्योधन माखन ले गया लेकिन माखन चोर है मेरे साथ। दुर्योधन माखन ले गया लेकिन माखन चोर है मेरे साथ। यह है एक रिश्ता। इसलिए जो सदगुरु के वचन पे निष्ठ हो गए हैं कि जो रास्ता गुरुदेव बताए भक्ति का मार्ग, शांति का मार्ग, वह रास्ता अपने अंदर का है, वो बाहर का नहीं है। वह मानस जप और मानस ध्यान, दृष्टियोग और अनुसंधान, ये चार क्रिया है। तो पहली क्रिया है मानस जप। इसलिए जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहदिस फिरे, यह तो सुमरन माही। हाथ सुमरनी, पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता, हृदय शुद्ध किया नहीं बोले, कहर सुनत दिन बीता, जग में नाम भजा सोई जीता। सुमरन का हर ज्योति जो गुरु नाम बताए हैं, नाम तो बहुत है, राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह है कोई, नाम चिन्ह सतगुरु मिले, नाम कहा वैष्णव। दादू सृजन हार के कहते नाम अनंत, लेकिन चित्त आवैष्णव लीजिए जो सुमरय साधु संत। जो संत सिद्ध क्या हुआ नाम है, उस नाम को पकड़ोगे तब कल्याण। नाम तो बहुत है, इसलिए तुम सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उम्र। गुरु नाम चाहिए और सुनने में भी ध्यान चाहिए। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो लाभ नहीं दे पाएंगे। ध्यान से सुनने के ध्यान, भोजन बना रही है, अगर ध्यान और चला जाए तो नमक जी के दोहरा के अनु नहीं छोड़ देगी। भोजन बनाने में ध्यान चाहिए। रोटी बना रही है, ध्यान और चला जाए तो रोटी जला दे। रोटी बनाने में ध्यान चाहिए। साधारण का बिना ध्यान के नहीं होता है। तो आत्म कल्याण का काम, जीव उद्धार का काम रूप है। मूल पूजा गुरु पाम, मूल नाम गुरु वचन है। नानक देवी ध्यान के परम ज्ञानी बने हैं। गुरु के मूर्ति मनम है ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मान, गुरु के चरण हृदय धारुम, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। शिवनारायण स्वामी हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट लिख दिए हैं कि निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, तब छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर। शुभ और अशुभ जो जीवन कर्म बन पाया है, शुभ और अशुभ कर्म न लागे, जागी धरो गृह जोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जिन्हें सच्चे गुरु नहीं मिले हैं, यद्यपि कबीर साहब की मान, कबीर साहब महान संत हुए हैं, यहाँ तक कि भैंसा से बेपरवाह दिए हैं, और लेकिन नहीं जानने के कारण आज क्या कर रहा है, 5 व्यक्ति के भोजन करा देंगे दही चुरा के, तो कहेंगे 5 मूर्ति ध्यान कर लिए हो, कराएंगे भोजन। वो में क्या कर दिया है, पूरी बुनिया खिलाया तो पक्का ध्यान कराएगा, और दही चुरा खिलाया तो कच्चा ध्यान कराएगा। ध्यान में कच्चा पक्का कर दिया। अब बताइए, ध्यान
दही चूड़ा खाइए या पूरी बुनिया जो भी अभी सब ये तो नहीं कहें कहीं, अभी सुन चुके हैं निहारो यारो गुरुकुलती की ओर निहारो, ये नहीं कहे हैं कि निहारो यारो चूड़ा दही की ओर या निहारो यारो पूरी दुनिया की ओर, सो नहीं कहे निहारो यारो पूरी दुनिया की ओर नहीं, निहारो यारो गुरुकुलती की ओर। जब मूर्ति को निहारोगे तब गुरु मूर्ति बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय।